मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। अब कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी एक सिंबल जिसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 5, सो दिस इज योर कांस्टेंट टर्म। क्यों? क्योंकि इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू, तुम इसे कहीं पे भी देखोगे इट विल बी 5 ओनली। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई एक सिंबल ले लेते हैं, जैसे कि ए ले लेते हैं, ठीक है, तो कहीं पर तुम्हें ए की जो वैल्यू दिखती है वो 5 दिखती है, लेकिन कहीं पर ए की वैल्यू 2 दिखती है। लेकिन 5 की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है कि हम उसे कहीं भी देखेंगे उसकी वैल्यू 5 रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। और ये जो हमारी जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जब हम इस तरीके से कुछ चीज़ लिख देते हैं 5a+3, ठीक है, तो इसको हम जैसे कॉम्बिनेशन क्या हो गया, मतलब हमने मिला दिया, क्या क्या मिला दिया, एक वेरिएबल मिला दिया और एक कांस्टेंट टर्म मिला दी, ये कांस्टेंट टर्म हो गई। इनको जब हम मिला के और कुछ साइन से सेपरेट कर देते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, माइनस के, प्लस के, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है आपका कॉम्बिनेशन किस किस का, कांस्टेंट का और ये वेरिएबल्स का, जो कि एक्चुअली सेपरेटेड होते हैं किससे, आपके साइन से। कौन कौन से साइन के, मल्टीप्लाई, प्लस, आपका सब्ट्रैक्ट का साइन और डिवाइड का साइन। ओके, तो ये आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देते हैं 2x² - 4x+3। ठीक है, तो ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। एक और हम लिख देते हैं 4x - 3, यहाँ पे ले आते हैं 3x² + 4x - 3, तो दिस इज ऑल्सो योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम कुछ लिख देते हैं 2x/3, ओके, तो ये देखो, ये चीज़ें तो क्या हो गई बच्चे, वेरिएबल, ये आपके जो सिंबल हो गए। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है हिंट के लिए, या एक ट्रिक समझ सकते हो कि A to Z से लेकर अगर आपको कहीं पर भी क्या मिलते हैं, अल्फ़ाबेट मिलते हैं, लेटर्स मिलते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट तो आपको समझ में आ गया कि जो आपकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिस भी सिंबल की, दैट इज नोन एज कांस्टेंट। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें हम कंबाइन कर देते हैं आपके कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को, और वो किससे सेपरेटेड होते हैं, आपके साइन से। जैसे यहाँ पे कौन कौन सा साइन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन है और प्लस का साइन है। अगर हम याली, मैं आपको एक और चीज़ दिखाई थी, जैसे 2x² + 3/3 + 3y/4 - 3xy। ओके, तो इस तरीके का ये क्या हो गया, आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे देखो ये दोनों डिवाइड में है, और अगर 3 और y की बात करें तो दीज आर इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये क्या हो गया, आपका प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो दीज आर योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पूरा जो है ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एक होता है मोनोमियल, ये टाइप हम पढ़ रहे हैं। एक होता है मोनोमियल, सेकेंड होता है आपका बायनोमियल, नेक्स्ट होता है आपका ट्राइनोमियल, और उसके बाद आता है आपका क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। अब इनमें से मोनोमियल को छोड़कर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रीनोमियल, इन सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ओके, अब इसको समझते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि टर्म्स क्या होता है। क्या समझेंगे कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स क्या होता है, जैसे ये एक किसी भी सिंबल से पहले, जैसे प्लस और माइनस के सिंबल से पहले आपका कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, उसको हम टर्म कहते हैं। तो दिस इज योर वन टर्म, ये एक टर्म हो गई, ये आपकी दूसरी टर्म हो गई, और ये आपकी थर्ड टर्म हो गई जो कि कांस्टेंट है। अब इसमें कितनी टर्म हो गई, 1 2 3। अगर हम इसकी बात करें, इसमें कितनी टर्म है, 1 और 2। यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 2 3। यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 2 3। ओके, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखती हूँ 4x² + 3x² y + 3y² - 4,
ठीक है। अब इसमें कितनी टर्म है, 1 टर्म, क्योंकि इसके बाद आपके पास प्लस का साइन है, तो ये पूरी एक टर्म हो गई, ये वाली आपकी एक और टर्म हो गई, ये आपकी नेक्स्ट टर्म और ये आपकी नेक्स्ट टर्म। मतलब ये जो होते हैं प्लस और माइनस से सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4, इसमें कितनी टर्म हो गई, 4 टर्म। अब हम समझते हैं कि ये क्या होता है। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म होती है, सिंगल टर्म होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर कहीं पे सिंगल टर्म लिखी है, नहीं लिखी, चलो मैं लिख देती हूँ। जैसे हमने लिखा 5a, या हमने सिर्फ कांस्टेंट टर्म लिख दी 5, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका मोनोमियल हो गया, ठीक है। या हमने लिख दिया 2xy, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक टर्म हो गया। यहाँ पे ना तो कोई इसके आगे कोई और टर्म है, ना प्लस है ना माइनस, तो ये हो गया मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म होती है, ठीक है। बाइनोमियल क्या होंगे, बाइनोमियल ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें 2 टर्म होती है। अब जैसे यहाँ पे क्या हो गई, 1 टर्म 2 टर्म, तो ये हो गई आपकी 2 टर्म। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x² + y + 3xy, तो ये आपकी 1 और 2 टर्म हो गई, ठीक है। तो ये आपके हो गए बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल, देखो बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। ऐसे याद करने के लिए आपको मैं बता रही हूँ। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो मतलब 1 टर्म, ठीक है। बाई का मतलब होता है 2, तो इसका मतलब बाइनोमियल मतलब ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होती है। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, तो इसका मतलब ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स। और क्वाड्री का मतलब होता है 4, ओके। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म्स होंगी, 4 टर्म्स। तो ट्राइनोमियल के आपके पास ऊपर बहुत सारे एग्जांपल, जैसे 1 2 3, तो ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल, ये भी आपका ट्राइनोमियल है, ये भी आपका ट्राइनोमियल है। और क्वाड्रिनोमियल का एग्जाम्पल मैंने आपको ये दे दिया, जिसमें कितनी टर्म थी टोटल, 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने आपको एक और चीज बताया था कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल, ये सब किसके अंदर आता है, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होते क्या हैं, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होती है। अब देखो एक से ज़्यादा टर्म आपकी बाइनोमियल में भी होती है, ट्राइनोमियल में भी होती है और क्वाड्रिनोमियल में भी होती है, इसलिए इन सबको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो बच्चे अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 खुद अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने मार्क करे हैं, वही क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन एंड देन आपका लास्ट क्वेश्चन 9th, ओके। इस चैप्टर में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मतलब इस एक्सरसाइज में। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब ये जो आपको जो भी आपको 5 पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, इनमें आपको क्या लिखने हैं, सारे टर्म्स लिखने हैं, हर एक उसका। फर्स्ट पार्ट में कितने टर्म्स हैं, सेकंड पार्ट में कौन कौन से टर्म्स हैं वो लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपकी एक्सरसाइज 6.1, ओके। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, 2a + 3b - 4c। तो मैंने अभी आपको समझाया था टर्म क्या होता है, मतलब प्लस और माइनस के सिंबल से क्या होता है, एक टर्म यहाँ तक होता है जब तक कि कोई और सिंबल नहीं आया, तो ये आपका एक टर्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं +3b, है ना, तो ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। अब माइनस ने इस 3b को सेपरेट कर दिया किससे, 4c से। अगर ये इस तरीके से लिखा होता 3bc, ठीक है, तो ये पूरा एक टर्म हो जाता, क्योंकि 3 और 4 को तो आप मल्टीप्लाई करते तो 12 हो जाता, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि माइनस यहाँ पे आ गया तो माइनस ने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो ये एक टर्म बन गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, ठीक है। तो आपके पास कितने टर्म हो गए, 3 टर्म्स। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म 2a कॉमा, सेकेंड टर्म कौन सा है 3b कॉमा, थर्ड टर्म कौन सा है -4c, ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से आप जैसे आपका है कौन सा क्वेश्चन, थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में कितने क्वेश्चन है आपका, सिर्फ एक ही टर्म है, क्या नाम है उसका, 18y³। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 18y³ आपका एक टर्म हो गया। और ये कौन सा टर्म हो गया, अगर किसी में सिंगल टर्म है तो वो क्या होता है, मोनोमियल, तो ये हो गया मोनोमियल। अगर हम इसको देखें तो 1 2 3, तो इसमें 3 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब कोफिशिएंट क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे कोफिशिएंट क्या होता है, फिर इसको निकालने की मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तो हम कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 3x² - 4x + 5। उसने क्या पूछा है बेटा,
राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है कि एक्स के, इस पूरी इक्वेशन में एक्स के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं, हमें सिर्फ एक्स कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है? अगर हम देखें तो एक्स हमें सिर्फ यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट? क्योंकि ये तो क्या है, x की पावर 2 है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। हमें उसने सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। अगर एक्स स्क्वायर लिखा होता तो हम हर क्वेश्चन में क्या देखते? एक्स स्क्वायर देखते। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, अब हमें क्या देखना है? एक्स देखना है। अब यहाँ पर एक्स हो गया आपका। एक्स के अलावा बताओ आपके पास क्या क्या है? तो आपके पास है -4, तो आपका आंसर हो जाएगा -4। इसका मतलब आपके इस पूरे उसमें ये कौन सा एक्सप्रेशन है? 1 2 3, तो 3 है इसमें टर्म, तो कौन सा एक्सप्रेशन हो जाएगा? ट्राइनोमियल, राइट? तो इस ट्राइनोमियल में आपका x का कोफिशिएंट क्या है? -4। मतलब x के अलावा और कौन कौन से इसमें फैक्टर्स हैं x के, उसको आप लिख दो बस, -4 आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। थर्ड वाला क्या है? 6x + 2। ठीक है, अब इसमें देखो, आपको देखना है x कहाँ पे? x आपका ये हो गया। ठीक है, क्या यहाँ पे माइनस है? नहीं है, तो इसका आपका x के अलावा, x को छुपा दो, x के अलावा कौन सा नंबर बचा है? सिर्फ यही बचा है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 6। बस इस क्वेश्चन को करने की ये ट्रिक है कि जो भी आपको कोफिशिएंट बोला हो, सपोज क्वेश्चन के अलावा करते हैं, अगर आपको इस तरीके से लिखा होता 3xy² z, ठीक है, आपको बोला जाता कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो आप क्या बताते? 3y² z। समझ में आ गया? ठीक है, हो सकता है आपको मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं बोलूं कि आप मुझे y² का कोफिशिएंट बताओ, तो आप y² को हटा दो, y² के अलावा क्या बच गया? 3xz। आपका कोफिशिएंट हो जाएगा किसका? y² का। ओके, ठीक है, तो अब इसमें जितने भी पार्ट्स रिमेनिंग हैं वो आपके होमवर्क हो गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, डिग्री का मतलब होता है, देखो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पावर एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, राइट? तो हम पावर, इसका मतलब डिग्री का मतलब होता है जो भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, आपका है 2ab + 3ab² - 4a³ b² + 5। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, नोटबुक में देखते हैं एक बार। ठीक है, तो हम पहले सबका देख लेते हैं। इसकी पावर क्या हुई? a की पावर क्या हुई? a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी हुई? 1। b की पावर कितनी हुई? 1। तो दोनों की मिला के इस टर्म की पावर कितनी हो गई? 2। ये एक टर्म हो गया, ये आपका एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया और ये फोर्थ टर्म हो गया। ठीक है, अब हम इसमें पावर को कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? देखो, इसको अगर ये ए बी लिखा है, इसका मतलब a की पावर 1 है और b की पावर भी 1 है, तो 1 और 1 को प्लस करा हो गया तो कितना हो गया? 2। मतलब इसकी पावर कितनी हो गई? टोटल 2 हो गई। अब हम नेक्स्ट टर्म में चलते हैं। इसकी पावर कितनी है? a की पावर 1 हो गई और b की पावर कितनी है? 2। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन इस टर्म में, तो इस टर्म में देखो इसकी पावर 3 है और b की पावर कितनी है? 2। तो 3 और 2 को प्लस करा कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट वाले की कोई पावर है? क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसकी कोई पावर नहीं है। ओके, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसकी पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी हो गई? मतलब इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? ये 5 वाली। तो इसकी जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई? 5। जो भी हाईएस्ट पावर होगी जिस भी टर्म की, वो आपकी क्या बन जाएगी? डिग्री बन जाएगी। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 5। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इसी का लास्ट 5th क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन है 3ab + 2a² b² - 3ab³। ठीक है, अब नोटबुक पे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले कितनी टर्म है इसमें? 3 टर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? ट्राइनोमियल। 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। मैंने क्या बोला? डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हर टर्म की पावर को ऐड कर देंगे अलग अलग। इसकी कितनी है? 1। इसकी कितनी है? 1। 1 और 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, अब ये आपको मैं करके दिखा रही हूँ समझाने के लिए, एग्जाम में आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब इसकी पावर कितनी है? 2 और b की पावर कितनी है? 2। 2 और 2 को ऐड करा कितना हो गया? 4। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इसकी पावर कितनी है? a की पावर कितनी है? 1 और b की पावर कितनी है? 3। 3 और 1 को प्लस करा कितना हो गया? 4। अब एक बात बताओ, 2, 4 और 4 में से सबसे हाईएस्ट नंबर, मतलब इन सब में बड़ा नंबर कौन सा है? तो इनमें बड़ा नंबर कौन सा है? 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4। बहुत ईजी सा है ना?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या बोला है, कांस्टेंट टर्म। मैंने कांस्टेंट टर्म के लिए आपको क्या बताया था, ऐसी वैल्यू या ऐसा वेरिएबल, और आप बोल सकते हैं ऐसा सिंबल, नॉट वेरिएबल बट ऐसा सिंबल जिसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है। अब यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट हुआ वो क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो आपका आंसर हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट वाले में अगर देखेंगे, राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकंड पार्ट में अगर हम देखेंगे तो आपका सिर्फ नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, तो वही होती है आपकी कांस्टेंट टर्म। मैंने आपको बताया था ना कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। 9 को आप कहीं पे भी दिखेंगे आपको 9 ही दिखेगा, 2 आपका हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, -9। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या हो गई, 5। यहाँ पर आपकी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हो गई -9, और यहाँ पर कितनी हो गई, 9। आपको सिर्फ ये चेक करना है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो सिर्फ आंसर में क्या लिखेंगे, 2। इस नेक्स्ट वाले का -9, तो ये आप खुद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3, z इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि आपको हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपको बता रखा है कि x की वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू कितनी है 2, जो वेरिएबल y है उसकी वैल्यू कितनी है -3। इसी तरीके से इन सब की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका फर्स्ट पार्ट 9 का, जो जिसमें लिखा है 2a² प्लस AB। अब आपको ये देखना है, देखो 2 की तो अपनी वैल्यू है, A की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, तो A की वैल्यू दी गई है 2। उसके बाद आपको A के अलावा और चीज़ क्या दिख रही है, B, और B की वैल्यू दी है 3। तो जो जो हमें वैल्यू दी है क्वेश्चन में, जो जो पूछा हुआ है उसी की वैल्यू हम उतार कर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3। अभी देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। तो हमने लिखा A की वैल्यू हमें दी है 2 और B की वैल्यू हमें दी है 3। अब जहां पर a लिखा है उसकी जगह हम 2 पुट करेंगे, इसका मतलब ये है। तो हमने लिखा 2a²। पहले इसको समझो, जब भी कोई नंबर वेरिएबल के साथ होता है, ये आपका वेरिएबल है, राइट। मैंने आपको बोला था ए से लेके जेड तक आपको कहीं पे भी लेटर मिलेगा, अल्फ़ाबेट मिलेगा, वो आपका क्या होगा, वेरिएबल। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी वेरिएबल पहचानने की। तो ये हो गया आपका वेरिएबल। तो जब भी आपका वेरिएबल और एक नंबर इस तरीके की कॉम्बिनेशन में होता है, इसका मतलब क्या है, उन दोनों के बीच में एक साइन है। कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। ओके, तो ये हो गया 2 × a²। समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी, तो ए बी का मतलब क्या हो गया, ए बी का मतलब भी हो गया a × b। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा 2a² प्लस ab, तो 2 की वैल्यू तो 2 रही, इंटू a²। a की वैल्यू कितनी दी है, 2। चलो a की वैल्यू हम 2 लिख देंगे, लेकिन उसके ऊपर क्या दिया है, स्क्वायर। इसका मतलब 2 की पावर कितनी है, 2, ठीक है। प्लस a × b, यही मतलब बताया था ना मैंने, a b का मतलब क्या है, a × b। तो a की वैल्यू कितनी है, 2, फिर लगा दो मल्टीप्लाई का साइन। b की वैल्यू कितनी है, 3। बस अब इसको सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर मतलब आपका 2 जो होगा कितनी बार रिपीट होगा, 2 टाइम्स। तो ये हो गया 2 × 2 × 2, ये आपका ये रिपीट हो गया, देखो 2 टाइम्स, प्लस 2 × 3। अब सॉल्व करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 लिख दिया, प्लस 2 3 जा 6। दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड। इजी, ठीक है। एक ये मैंने आपको करके दिखा दिया, एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ, जहां पर दोनों ही वैल्यू दी गई है। देखो इस वाले में सिर्फ आप x, y और z की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर आपको x भी चाहिए, y भी चाहिए, z भी चाहिए और a और b भी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपका है x³ प्लस y³ प्लस 3xyz प्लस ab। ओके, पहले हम वैल्यू जो हमें दी गई है उसको लिख लेते हैं। हमें x की वैल्यू दी है बेटा 2, y की वैल्यू दी है -3 और z की वैल्यू दी है -2, a की वैल्यू 2 दी है और b की वैल्यू 3 दी है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें बच्चा, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। मैंने आपको बताया था x³, इसके साथ तो और कोई नंबर नहीं है, ना कोई और वेरिएबल है, सिर्फ x³ है, मतलब x की पावर कितनी दी है, 3। तो अब हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो x की पावर 3, x की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका मतलब 2 की पावर 3। फिर साइन क्या है बेटा, प्लस का,
प्लस का लगा दिया। y की पावर 3 मतलब y कितना है -3, तो आपने लिखा -3 ब्रैकेट लगाया, पावर कितनी बोली है 3 बोली है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, फिर किसका साइन है बेटा प्लस का, फिर क्या है 3xyz। मैंने आपको बताया जब कॉम्बिनेशन में ऐसे नंबर है उनके बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, तो हम लिखेंगे 3 इंटू x लिखा है तो पहले x की वैल्यू लिख दी, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर क्या लिखा है y की वैल्यू क्या है -3 इंटू फिर लगा दिया z की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, अब उसके बाद क्या है ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, फिर क्या है a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, लेकिन a और b में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, तो 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब 2 आपका कितने टाइम्स रिपीट होगा 3 टाइम्स, तो मैं इसको ओपन कर देती हूँ 2 इंटू 2। ठीक है, ये वाला इस तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। आपको एग्जाम में ये लगाने की ज़रूरत नहीं है ना नोटबुक में, ये मैं आपको समझा रही हूँ कि मैंने इसको ओपन कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, ये आपका प्लस है, यहाँ पर आपका माइनस का 3 है राइट, तो इसका मतलब चेंज होगा, तो हम पहले से ब्रैकेट में लिख देते हैं। 3 कितनी बार रिपीट होगा 3 टाइम्स, तो -3 इंटू -3 ओके प्लस। अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ओपन है, तो हम इसको इंटू कर देते हैं। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, और इधर देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 2 3 जा 6, सॉल्व हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस है, देख लेते हैं क्या आएगा, यहाँ पे प्लस है। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब माइनस का 27 आया। अब माइनस की 27 को प्लस के साथ इक्वेट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास रह गया -27 प्लस 36 प्लस 6। अब जितने भी ऐड वाले सिंबल हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, तो 8 हमारा ऐड का है, ये हमारा ऐड का है, ये हमारा ऐड का है, तो हम इनको एक साथ ले लेते हैं। 8 प्लस 36 प्लस 6 माइनस 27, ऐड कर लो इन सबको, कितना हो जाएगा 36 में 6 प्लस करा हो गया 42, 42 में 8 प्लस 8 ऐड किया कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब 50 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 27, क्योंकि इन तीनों को हमने ऐड करा तो हमें क्या मिल गया 50। 50 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 3, यहाँ पे क्या बच गया 4, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया आपका आ गया 23। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। जो भी इसके रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपका होमवर्क। तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर कर रही हूँ। ओके।